अस्सलामुअलैकुम। हज 2027 में जाने वाले हाजियों के लिए हज कमेटी ने सर्कुलर नंबर 9 का ऐलान किया है, जिसके बारे में पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में इंशाल्लाह देंगे। और साथ ही साथ फ्लाइटों के पहले फेज में कौन से शहर से फ्लाइटें जाएंगी और दूसरे फेज में कौन से शहर से फ्लाइटें जाएंगी और वापसी की तारीखें क्या होंगी, इसके बारे में भी इंशाल्लाह जानकारी देंगे। बने रहिए मेरे साथ और देखिए पूरा वीडियो, तो इंशाल्लाह सही जानकारी मिलेगी। जो हाजी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिले। तो दोस्तों, हज 2027 में जाने वाले हाजियों के लिए हज कमेटी ने सर्कुलर नंबर 9 का ऐलान किया है, जिसके अंदर में हज कमेटी ने कुछ जानकारियां दी हैं। ये जानकारियां जो दी गई है उसके हवाले से ये अल्पसंख्यक कार्यालय मंत्रालय की तरफ से जानकारियां दी गई हैं, जिसके हवाले से सीबीटी के एग्जाम के बारे में बताया गया है कि जो भी हज ट्रेनर्स की एप्लीकेशनें दी है उनके एग्जाम्स रखे गए हैं। उसके बारे में हज कमेटी ने बताया है कि जो हज कमेटी की तरफ से हाजी की ट्रेनिंग में जो जाते हैं उनके लिए एग्ज़ाम है और ये 30/8 को एग्ज़ाम लिया जाएगा। इसके बारे में जो भी हज ट्रेनिंग के लिए एप्लीकेशनें दिए हैं उनके एग्ज़ाम्स हैं, उनको अपने लैपटॉप पे कैमरा ऑन करके इसका एग्ज़ाम देना होगा। हज कमेटी की वेबसाइट पर जो भी हजरात हैं उनको सीबीटी की परीक्षा के अंदर ऑनलाइन वेरिफिकेशन करना होगा और साथ ही साथ उनको अपने जो भी एग्ज़ाम की जो भी तैयारियां हैं वो की होंगी, उनको ये एग्ज़ाम देना होगा। तो उनके लिए ये सर्कुलर नंबर 9 का ऐलान हज कमेटी ने किया है। तो हाजियों का उनसे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ ये चीज़ बताने के लिए है कि ये सर्कुलर नंबर 9 का ऐलान हज कमेटी ने किया है, जिसके अंदर में जो हज 2027 में ट्रेनर्स के एप्लीकेशन आई है उनके एग्ज़ाम्स हैं और इसमें पूरे सवालों के जवाब आपको देने होंगे, जिसकी एग्ज़ाम्स ऑनलाइन भी होगी, जिनकी ऑनलाइन मौखिक भी होगी। इस तरह से आपको पूरी एग्ज़ाम्स देनी होगी। तो ये एग्ज़ाम्स जो भी हज की एप्लीकेशन वॉलंटियर्स के लिए किए हैं उनके लिए ये सीबीटी के एग्ज़ाम्स हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हाजियों को पहले फेज में कहां से फ्लाइटें लेनी हैं और कहां से हाजियों को कौन से स्टेट से आपकी फ्लाइटें होंगी, इसके बारे में हज कमेटी ने पूरी जानकारी दी है। उससे पहले आपको मैं बता देता हूं कि जितने भी हाजी सिलेक्ट हुए हैं पहली वेटिंग लिस्ट के अंदर में, उनको अपना पेमेंट 30/8 तक कर देना है। तो देखिए छुट्टियां बहुत हैं, 30 तारीख संडे की है, उस दिन भी बैंक बंद रहेगा और जो 28 तारीख को रक्षाबंधन है तब भी बैंक बंद रहेगा। तो अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आपको 30 तारीख तक रात को 12 बजे तक टाइम रहेगा। अगर आप पेमेंट ऑफलाइन करते हैं, जैसे बैंक में जाके करते हैं, तो आपको जल्द से जल्द ये पेमेंट कर देना है। बहुत ही कम दिन बचे हैं, हज कमेटी और मौका देने वाली नहीं है। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आपका पेमेंट 30/8 से पहले पहले कर देना है। और जो भी हाजी सिलेक्ट हुए हैं उनको अपने पेमेंट की स्लिपें संभाल के रखनी है। उसको आपको जब भी हज कमेटी आपको बताएगी उस टाइम पे आपको हज कमेटी में जमा कराना होगा। और एक और स्लिप आपके पास होगी जब आप हज करने के लिए जाएंगे, तो आपको एम्बेरिकेशन पे वो जो स्लिप है उसको लेकर जाना होगा। और साथ ही साथ बहुत सारे वीडियो में मैं बता चुका हूँ आगे भी कि जितने भी हाजी कुर्रा में सिलेक्ट हुए हैं और वेटिंग लिस्ट में भी जो सिलेक्ट हो रहे हैं, उनके अपने डॉक्यूमेंट्स को बहुत ही संभाल के रखना है। अपने पासपोर्ट की बहुत ही ध्यान रखनी है, पासपोर्ट डैमेज नहीं होना चाहिए, वैलिडिटी भी आपको चेक कर लेनी है। और साथ ही साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप जमा कराते हैं सभी को आपको अपने पास फाइल में बना के रखना है। यानी हज कमेटी को आप जो डॉक्यूमेंट्स देते हैं उसको भी आपको अपने पास रखना है, उसकी जेरोक्स निकलवा लेनी है, 1-2 फाइलें बनवा लेनी है कि आगे जाके आपको कुछ परेशानियों का सामना ना करना पड़े। इसके लिए आपको ये एहतियात करना है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप हज कमेटी में जमा कराते हैं उन सभी की आप जेरोक्स निकलवा लें और अपने पास फाइलों में बनवा के रखें। ये आपको सऊदी भी ले जा सकते हैं, क्योंकि आपको खुदा न खास्ता कुछ वजहों से आपको वहाँ पर भी काम आ सकती हैं। और अपने रिश्तेदार, अपने बच्चों को या तो अपने जो भी घर के रहने वाले हैं उनको भी एक फ़ाइल ये देकर जानी चाहिए, जिससे आगे जाके अगर कुछ काम पड़ता है तो आपको वो फाइल आपके काम आ सकती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ज़्यादातर हाजी इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन कुछ मुश्किलात आने के बाद उनको ये पता चलता है कि अपने पास डॉक्यूमेंट्स रखना कितना ज़रूरी होता है।
और एक चीज मैं बता देता हूं कि जितने भी हाजी हज में सिलेक्ट होते हैं उनको ये चीज ध्यान रखनी है कि तैयारियां अभी से शुरू कर देनी है। तैयारियों के अंदर में आपको हज के सुन्नत, वाजिबात, फराइज जो भी होते हैं वो आपको सीखने होते हैं, और साथ ही साथ उसके जितने भी उम्रा के फराइज होते हैं, सुन्नत, वाजिबात, उन सभी तैयारियां आपको अभी से कर लेनी है। आपको याद रखना है कौन सी जगह पे क्या पढ़ना है, मक्का में क्या पढ़ना है, तवाफ में क्या पढ़ना है, उम्रा कैसे करना है। इस तरह से ही नमाज की पाबंदियां जरूरी है। 5 वक्त की नमाज आपको पढ़नी है, सदका खैरात करना है, अल्लाह ताला से हर बार ये 2 दुआएं करनी है कि अल्लाह ताला सबका हज आसान करे और कबूल करे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दुआ है, हर हाजी को ये दुआ हर वक्त मांगनी चाहिए। तो ये चीज़ आपको खास ख्याल रखनी है। ये हर वीडियो में मैं इसके लिए बताता हूँ कि आपको ये चीज़ों का ख्याल रहे और ये चीज़ें आप करते रहें। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको फिजिकली फिट होना है, उसके लिए आपको वहाँ पर ज़्यादा वॉकिंग करनी पड़ेगी, तो आपको चलने की प्रैक्टिस यहाँ से करनी पड़ेगी। अच्छी कंपनी के शूज़ आप ले लीजिए, अच्छी कंपनी का ऑनलाइन पे अभी ऑफर चल रहे हैं, तो वहाँ से भी आप चाहें तो ले सकते हैं। अच्छी कंपनी के शूज़, वॉकिंग शूज़, जिससे आप चलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, मर्द हो या औरत हो, क्योंकि हज के अंदर में आपको बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। उसके लिए अभी से आप प्रैक्टिस करिए हज के लिए। और आपको फजर की नमाज के बाद या तो आपको कभी भी वक्त मिले उस हिसाब से आप अपनी वॉकिंग स्टार्ट कर दीजिए। ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा चलने की प्रैक्टिस कीजिए। जैसे ही वक्त आगे गुजरता जाएगा आप ज़्यादा चलने की प्रैक्टिस करते रहेंगे इंशाल्लाह। मेरा मानना यह है कि मेरा एक्सपीरियंस भी यह है कि जितना आप ज़्यादा चलेंगे, जितना आप वॉकिंग ज़्यादा करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपको हज के अंदर में उतनी आसानी रहेगी। और जो फ्लाइट के हवाले से मैं आपको बता रहा था कि अमेरिकेशन के हिसाब से फ्लाइटों के फेस किस तरह रहेंगे, वो आपको मैं जानकारी दे देता हूँ। सारे जाने की फ्लाइटें होंगी वो 8 अप्रैल से 2027 से 9 मई 2027 तक रहेंगी। यानी जाने की जितनी भी फ्लाइट है उसके हवाले से मैं आपको बता रहा हूं। और सारे वापस आने वाली फ्लाइटें होंगी वो 22 मई से लेकर 20 जून तक वापसी होगी। यानी 8 अप्रैल से पहली फ्लाइट शुरू होगी हज 2027 की, जो 9 मई तक चलेगी, और वापसी की फ्लाइट जो है वो आपको 22 मई से लेकर 20 जून तक चलेगी। और फर्स्ट फेज के अंदर में, पहले लेप के अंदर में जो फ्लाइटें जाने की उम्मीद जताई जा रही है वो 8 अप्रैल से होंगी, वो मदीना शरीफ के लिए होंगी। हर बार पहले फेज की फ्लाइटें मदीना शरीफ के लिए जाती हैं, जिसके अंदर में कौन से शहर से फ्लाइटें जाएंगी वो भी आपको मैं आगे जानकारी देने वाला हूं। लेकिन मदीना शरीफ से जो भी हाजी जाने वाले होते हैं ज़्यादातर करके पहले फेज में ही फ्लाइटें जाती हैं। और आपको वहां जाने से जितने भी हाजी पहले फेज में जाते हैं वो मदीना शरीफ से जाते हैं, उनको एहराम बांधने की ज़रूरत नहीं होती है। उनको सादे लिबास में ही यहाँ से सफ़र शुरू करना होता है। उसके बाद मदीना शरीफ से जब आप मक्का शरीफ जाते हैं वहाँ पर आपको जो एहराम बांधने के लिए हज कमेटी की तरफ से ऐलान किया जाता है, जब आपको एक दिन पहले बताया जाता है, उस वक्त आपको जाने के दिन एहराम पहनना होता है और वहाँ से आपको एहराम बांधकर आपको पूरी तरह से तैयारी करनी होती है। तो जो पहले फेज में जाने वाले हाजी मदीना शरीफ के हैं वो कौन से शहर से जाने वाली फ्लाइटें हैं वो आपको मैं बता देता हूं कि पहले फेज में 8 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक जो फ्लाइटें पहले फेज में चलेंगी वो दिल्ली से चलेंगी। गया, गुवाहाटी, इंदौर, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, श्रीनगर, विजयवाड़ा ऐसे एम्बेरिकेशन पॉइंट से पहले फेज की फ्लाइटें मदीना शरीफ के लिए चलेंगी। और उनके लिए वापसी की फ्लाइटें जिद्दा से होंगी। एक चीज़ आप नोट कर लीजिए कि अगर आपकी पहली फ्लाइट मदीना शरीफ है तो आपको वापसी जिद्दा से करनी होगी। और वापसी की जो फ्लाइटें इन हाजियों की होंगी वो 22 मई से लेकर 5 जून तक होंगी। वो फ्लाइटें आपको जिद्दा से होंगी और वहाँ से आपकी वापसी होगी। यानी मक्का शरीफ में जब आपका हज पूरा हो जाएगा उसके बाद जो आपकी डेट होगी वो हिसाब से आपको जिद्दा लेकर जाया जाएगा और वहाँ से आपकी रिटर्न फ्लाइट होगी। और दूसरे लेप में, दूसरे फेज में जो हाजियों की फ्लाइटें जो शहर से हैं वो 23 अप्रैल से लेकर 8 मई तक चलेगी। वो हाजी के शहर हैं
अहमदाबाद है, बेंगलोर है, कालीकट है, चेन्नई है, कोचीन है, दिल्ली है, हैदराबाद है, कन्नूर है, मुंबई है। ये सब अमेरिकेशन पॉइंट वो है जहां से दूसरे फेज की भी फ्लाइटें चलेंगी और उनकी वापसी की फ्लाइटें होंगी 6 जून से लेकर 20 जून तक। यानी ये सभी फ्लाइटें इंशाल्लाह मदीना शरीफ से होंगी। यानी पहले वो हाजी गए हैं, जिद्दा गए हैं, उनकी फ्लाइटें मदीना शरीफ से वापसी होंगी और उसकी तारीख भी मैंने आपको बता दी है। तो इस तरह से ये पूरा प्रोग्राम रहेगा हज कमेटी की तरफ से, जिसके अंदर में कुछ बदलाव भी आ सकते हैं। ये जो तारीखें हज कमेटी ने बताई है ये एक अंदाजे के तौर पर हज कमेटी ने बता दी है। इसके बाद कुछ बदलाव भी आ सकते हैं, कुछ दिनों की फ्लाइटों के आसपास इधर उधर हो सकती है, या तो हज कमेटी के जो भी सर्कुलर आएंगे उस हिसाब से ये फ्लाइटें चलेंगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट कीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अल्लाह हाफिज।